हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे आप क्रिएट कर सकते हो ग्रुप्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी। तो ग्रुप्स दिखाने से पहले मैं आपको हमारे पास एक पीडीएफ स्लाइड है जो मैंने क्रिएट किया, तो ये आपको रीड करवाना चाहता हूँ। तो ग्रुप्स हम किस लिए यूज़ करते हैं? तो ग्रुप्स बेसिकली हमको हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़र्स को। ठीक है, जैसे कि आपके पास आप ग्रुप्स का यूज कर सकते हो सेम टाइप की परमिशंस असाइन करने के लिए मल्टीपल यूजर्स के ऊपर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपके पास 10 यूजर्स हैं और 10 यूजर्स को सेम लेवल की परमिशंस आपने देनी है। तो इंस्टेड ऑफ मैन्युअली असाइन परमिशंस टू एवरी यूजर, कि आप हर यूजर को मैन्युअली परमिशन दो, उसकी जगह बेस्ट प्रैक्टिस ये होगी कि क्यों ना आप उन यूजर्स को एक ग्रुप के अंदर ऐड कर दो और उसके बाद वो परमिशन ग्रुप लेवल पे लगाओ। तो इससे आपको सिर्फ एक जगह पे परमिशंस को मैनेज करना पड़ेगा, इंस्टेड कि आप सारे यूजर्स के ऊपर परमिशंस को मैनेज करो। तो एक बढ़िया तरीका होता है, बेस्ट प्रैक्टिस होती है जब भी आप चाहे एजोर एक्टिव डायरेक्टरी पे काम कर रहे हो या फिर ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी पे काम कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आपको मिलता है इसके अंदर मैनेज लाइसेंसेस ऑन यूजर। मतलब कि फॉर एग्जांपल अब जैसे कि हम ऑफिस 365 या एज्योर की बात करते हैं, तो उसके ऊपर आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइसेंस मिलते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट 365 में बिजनेस स्टैंडर्ड लाइसेंस मिल जाता है, राइट? और इसमें प्रीमियम P1 या प्रीमियम P2 मिल जाता है आपको एज्योर के ऊपर, राइट? अब फॉर एग्जांपल आपके पास 10 यूजर्स हैं और 10 के 10 यूजर्स को आपने एक लाइसेंस असाइन करना है। तो आप क्या कर सकते हो, आप या तो मैनुअली सारे यूजर्स को लाइसेंस असाइन कर सकते हो, या फिर उन यूजर्स को एक ग्रुप का पार्ट बना सकते हो और उस ग्रुप के ऊपर वो लाइसेंस असाइन कर सकते हो। तो इससे आपको मैनुअली हर यूजर के ऊपर लाइसेंस असाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप विद द हेल्प ऑफ ग्रुप्स लाइसेंस को मैनेज कर सकते हो एंड यूजर्स की परमिशंस को मैनेज कर सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इस लिए हमारे जो ग्रुप्स होते हैं बहुत हेल्पफुल होते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस होती है हमेशा आपको ग्रुप्स के अंदर यूजर्स को ऐड करना होता है और उसके बाद आपको ग्रुप्स के ऊपर परमिशंस लगानी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे आता है माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी अलाउज यू टू क्रिएट टू डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स। तो जब हम ग्रुप्स क्रिएट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी पे, तो हमको दो टाइप के ग्रुप्स मिलते हैं। एक होता है हमारा सिक्योरिटी ग्रुप और एक होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप। तो सिक्योरिटी ग्रुप जो होता है हमारा, ये बेसिकली यूज होता है आर यूज टू मैनेज मेंबर्स एंड कंप्यूटर एक्सेस टू शेयर्ड रिसोर्सेज। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपके एज्योर के ऊपर कोई रिसोर्स है, कोई स्टोरेज अकाउंट है या कोई वर्चुअल मशीन है। ठीक है, आपको उसके ऊपर परमिशंस जो है उनको मैनेज करना है, तो आप सिक्योरिटी ग्रुप का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप क्या करता है, आपको हेल्प करता है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई शेयर्ड मेल बॉक्स है, कोई कैलेंडर है या आपके पास शेयर पॉइंट साइट्स हैं, तो अगर आपको ये सारी चीज़ें मैनेज करनी है तो आप माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप का यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है आपका। जब आप बात करते हो शेयर्ड मेल बॉक्सेस की, कैलेंडर्स की, ठीक है, या किसी मेल बॉक्स की या शेयर पॉइंट साइट की, तो उसमें हम माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं। और सिक्योरिटी ग्रुप का हम यूज़ करते हैं जब हम एज्योर के रिसोर्सेज की बात करते हैं या हम कंप्यूटर को एक्सेस देने की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा मेंबरशिप टाइप ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, तो मेंबरशिप टाइप के अंदर हमारे पास दो तरीके की मेंबरशिप होती है, एक होती है असाइंड और एक होता है डायनेमिक। तो असाइंड जो होते हैं, ये होते हैं मेंबर्स आर एडेड एंड मैनुअली मेंटेन्ड मैनुअली। मतलब कि इसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, असाइंड मेंबरशिप। अगर आपका जो ग्रुप है वो असाइंड मेंबरशिप टाइप का है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ग्रुप्स के अंदर मैनुअली यूजर्स को ऐड करना पड़ेगा। पर अगर आपने एक डायनेमिक टाइप का ग्रुप बनाया है, तो इसके अंदर आप सिंपल ग्रुप के ऊपर रूल डिफाइन कर सकते हो कि अ, अगर ये यूजर्स की प्रॉपर्टीज ये हैं, तो इस यूजर को इस ग्रुप के अंदर ऐड कर दो, या फिर इस डिवाइस को इस ग्रुप के अंदर ऐड कर दो। तो डायनेमिक ग्रुप वो होता है। ठीक है, तो ये था हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। तो हम एज्योर पोर्टल पे आ चुके हैं और एज्योर पे ग्रुप्स कैसे क्रिएट करते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी के ऊपर और लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा ग्रुप्स का, तो आप ग्रुप्स पे क्लिक करें और इस लोकेशन से आप देख सकते हो जितने भी ग्रुप्स जो हैं आपके टेनेंट के अंदर
एग्जिस्ट करते हैं वो, ठीक है। यहाँ पे ऑल ग्रुप्स के अंदर, यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है डिलीटेड ग्रुप्स। तो डिलीटेड ग्रुप्स के अंदर आपको दिख जाता है कि कौन से ग्रुप्स जो हैं आपने डिलीट किए हैं रिसेंटली। अगर आप फ्यूचर में कोई ग्रुप डिलीट करते हो तो आपको ये इस लोकेशन पे दिख जाएगा ग्रुप। और यहाँ पे आपको होता है 30 डेज रिस्टोरेशन। मतलब कि आपने फॉर एग्जांपल जैसे यूजर्स में पढ़ा था कि हम किसी यूजर को डिलीट करते हैं तो हमारे पास 30 डेज होते हैं कि हम यूजर को रिस्टोर कर सकें। सिमिलर सिनेरियो हमको ग्रुप्स में भी मिलता है। तो मैं यहाँ पे ऑल ग्रुप्स में जाता हूँ और हम दोनों टाइप के ग्रुप क्रिएट करके देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट 365 का भी और सिक्योरिटी का भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ न्यू ग्रुप के ऊपर और सबसे पहला होता है हमारा ग्रुप टाइप। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर सकता हूँ सिक्योरिटी या माइक्रोसॉफ्ट 365। तो एक बार आपने ग्रुप टाइप जो है डिफाइन कर दिया, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी ग्रुप टाइप यूज करके एक ग्रुप बना दिया तो आप इस टाइप को फ्यूचर में एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ग्रुप नेम। तो यहाँ पे हम नेम दे देते हैं इसका सिक्योरिटी जीआरपी, ठीक है। तो ये जो नाम होता है आप इसको चेंज कर सकते हो फ्यूचर में, इसकी ये कोई फिक्स नहीं होता, पर सिक्योरिटी टाइप हमेशा फिक्स हो जाता है एक बार आपने क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो इस ग्रुप को, ठीक है। और यहाँ पे आपको मेंबरशिप टाइप में असाइंड वाला जो ऑप्शन है ये ग्रेड आउट दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया था आपके पास दो मेंबरशिप टाइप्स होती हैं, असाइंड एंड डायनेमिक। तो यहाँ पे असाइंड वाला जो है वो इस वक्त आपको दिख रहा है सिंपल ग्रेड आउट, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसको तो डायनेमिक ग्रुप के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे सिंपल असाइंड ग्रुप वाली मेंबरशिप टाइप पे फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं असाइंड रहने दूंगा और यहाँ से आप इस पैनल से सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप किसी यूजर को ओनर बनाना चाहते हो इस ग्रुप का। तो यहाँ पे आप सिंपल सिलेक्ट करके नो ओनर्स पे, फॉर एग्जांपल आप ऑफिस एडमिन को ओनर बनाना चाहते हो इसका, या फिर इसको एडमिन को, इसको ओनर बनाना चाहते हो तो इसको सिलेक्ट करो यहाँ पे। यहाँ से आप मेंबर्स ऐड कर सकते हो एट द सेम प्लेस। यहाँ पे आपको डिफरेंट ये वाले सारे मेंबर्स दिख रहे होंगे। तो ये बेसिकली क्या है, ये एप्लीकेशन सर्विसेज हैं जो हमको दिख रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने यूजर को किसी को मेंबर बनाना है, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, यहाँ पे यूजर्स पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ से आपको सारे यूजर्स दिख जाएंगे। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूजर ए को मेंबर बनाना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा और क्लिक कर दूंगा क्रिएट पे। तो ये तो हो गया हमारा सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट। यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे ग्रुप टाइप के अंदर सिक्योरिटी दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिक्योरिटी ग्रुप। अब मैं क्रिएट कर लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट 365 का ग्रुप। तो यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं माइक्रोसॉफ्ट 365 और यहाँ पे जैसे ही मैंने माइक्रोसॉफ्ट 365 पे क्लिक किया मेरे को कुछ ऑप्शंस एक्स्ट्रा मिले एज कम्पेयर टू सिक्योरिटी, राइट। तो यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम देते हैं ऑफिस जीआरपी। और नेक्स्ट आपका ईमेल एड्रेस। तो जब भी आप ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट 365 पे ग्रुप क्रिएट करते हो, इस टाइप का ग्रुप क्रिएट करते हो, तो आपका एक ईमेल एड्रेस क्रिएट हो जाता है इस ग्रुप के साथ। मतलब कि इस ग्रुप को एक ईमेल एड्रेस असाइन होगा। जैसे कि यहाँ पे इसका जो ईमेल एड्रेस होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, ऑफिस डैश GRP एट योर डोमेन नेम, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है आपका। अ, ये मेन डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है आपका सिक्योरिटी ग्रुप और माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप में, कि माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप में आपका एक ईमेल एड्रेस असाइंड होता है आपके ग्रुप के साथ। सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आपको कोई भी ईमेल एड्रेस असाइंड नहीं होता ग्रुप के साथ, ठीक है। इसको भी आप चेंज कर सकते हो डायनेमिक में, पर फॉर दिस वीडियो हम असाइंड ही यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा क्रिएट पे। तो यहाँ पे हमारा माइक्रोसॉफ्ट 365 का भी ग्रुप टाइप क्रिएट हो गया और सिक्योरिटी भी। अब मैं आपको जैसे बता रहा था हम ग्रुप टाइप को चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, अगर मैं इस ग्रुप पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे को प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना लेफ्ट साइड, और यहाँ से मैं अपने ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज है उनको चेंज कर सकता हूँ। जैसे सिक्योरिटी टाइप है, ये चेंज नहीं हो सकता, पर यहाँ पे मैं ग्रुप का नाम चेंज कर सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन एडिट कर सकता हूँ। एक ऑप्शन होता है हमारे पास ग्रुप राइट बैक, इसको अनेबल करना चाहता हूँ तो वो कर सकता हूँ। ये कुछ चेंजेस है हम यहाँ से कर सकते हैं ग्रुप्स के अंदर। मेंबर्स के अंदर जाके मैं मेंबर्स को मैनेज कर सकता हूँ इस ग्रुप के ऊपर, ओनर्स को मैनेज कर सकता हूँ, या फिर मैं इस ग्रुप के ऊपर रोल्स लगा सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि एक सेट ऑफ यूजर्स जो हैं इस ग्रुप के
इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उन पे एक स्पेसिफिक रोल्स असाइन हो तो मैं यहाँ से असाइन कर सकता हूँ उन रोल्स को। ठीक है, लाइसेंसेस असाइन कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम जो है मैनेज कर सकते हैं अपने ग्रुप्स के अंदर यूजर्स को और उनके ऊपर परमिशंस को या लाइसेंसेस को। ठीक है, अब एक और लास्ट चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो कि आपको याद रखने वाली है। डिलीटेड ग्रुप्स वाली जो ये 30 डेज की पॉलिसी है, ये दोनों ग्रुप्स पे काम नहीं करती। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं ऑफिस 360 ये वाला जो माइक्रोसॉफ्ट 365 वाला ग्रुप है, अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे और क्लिक करता हूँ मैं डिलीट पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ग्रुप है वो डिलीट हो चुका है। तो मैं यहाँ जाऊँगा डिलीटेड ग्रुप्स के अंदर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मेरे पास स्टिल 30 डेज हैं इसको रीस्टोर करने के लिए। ठीक है, पर अगर मैं ये जो हमारा ग्रुप टाइप जो सिक्योरिटी टाइप का ग्रुप है, अगर मैं इसको डिलीट करूं यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे डिलीट हो गया। तो मैं डिलीटेड ग्रुप्स में जाऊं तो मेरे को वो वाला ग्रुप यहाँ पे दिखा नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आपके सिक्योरिटी ग्रुप्स होते हैं, जो सिक्योरिटी ग्रुप टाइप होती है, वो जब आप उनको डिलीट करते हो तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाते हैं आपके टेनेंट से। तो वो उसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलता 30 डेज की रिस्टोरेशन का। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर आपने कोई भी ग्रुप सिक्योरिटी टाइप का क्रिएट किया है तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, उसको आप 30 डेज के अंदर अंदर रिस्टोर नहीं कर सकते। पर आप माइक्रोसॉफ्ट 365 वाले जो ग्रुप्स होते हैं उनको रिस्टोर कर सकते हो विद इन 30 डेज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको परमानेंटली डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे डिलीट परमानेंटली कर सकता हूँ, या फिर रीस्टोर ग्रुप पे क्लिक करके इसको रीस्टोर कर सकता हूँ। जैसे मैं रीस्टोर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑल ग्रुप्स के अंदर जाते हैं और रिफ्रेश, तो यहाँ हमारा ग्रुप जो है रीस्टोर हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम यूजर्स को ऐड कर सकते हैं ग्रुप के अंदर। हमने दोनों माइक्रोसॉफ्ट 365 का भी ग्रुप क्रिएट करके देखा, सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट करके देखा, और हमको डिफरेंस पता चला उनमें क्या है। और जो हमारी 30 डे की रिस्टोरेशन पॉलिसी होती है डिलीशन की, वो भी हमको पता चली कि माइक्रोसॉफ्ट 365 में तो हमारे ग्रुप जो होते हैं वो 30 डेज के अंदर अंदर रिस्टोर हो जाते हैं, पर सिक्योरिटी ग्रुप्स जो होते हैं वो रिस्टोर नहीं होते। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।